हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्शन फार्मेसी। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसीजर आपको हम अपने चैनल पे ज़रूर बताएंगे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो प्रेफरेंस भरने के लिए लेके आया हूँ कि हाउ टू फिल प्रेफरेंस, है ना। तो आपको चॉइस कैसे भरनी है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो सके। तो एक मैं आपके लिए डेमो लेके आया हूँ, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके कैंडिडेट है, उसका मैं ये डेमो लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप एम्स के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे लॉगिन पोर्टल पे जाके अपनी कैंडिडेट आईडी डाल लेना, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, आपके पास ये आ जाएगा खुल के, ठीक है। तो ये जो आपके रैंक दिखाई देगी, टोटल मार्क्स क्या कितने करेक्ट हैं जो भी है आपका, ये ना पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप करोगे सीट एलोकेशन पे क्लिक। जब आप सीट एलोकेशन पे क्लिक, आपको क्या करना है, फिर इस सीट एलोकेशन पे क्लिक करना है। सीट एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा, जिसपे नीचे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक अपडेट सेट्स का ऑप्शन दिखेगा और एक एक्सरसाइज चॉइस का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है अपडेट सेट्स, ठीक है। इसमें जो अपडेट सेट्स है ना, ये आपको बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। देखो, आपने फॉर्म में उस टाइम क्या भरा था क्या नहीं भरा था वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन एक बार एम्स फिर से दोबारा आपको प्रायोरिटी देता है कि अपनी क्वालिफिकेशन को ठीक कर लो, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपने कोई भी गलती कर दी अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो इसके बाद फिर आप अगर आप डीवी कराने जाओगे तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी अपडेट सेट्स है, इसको अच्छे से क्वालिफिकेशन को चेक कर लेना और उसी के बाद अपने आप को भरना, ठीक है। इसमें आ जाता है, देखो अपडेट सेट। जब आप अपडेट सेट से क्लिक मारोगे तो आपको इस तरीके से खुल के आ जाएगा पोर्टल कि जो आपकी जो भी है, जैसे मान के चलो मैं ये फार्मेसी का बता रहा हूँ, कोई फार्मासिस्ट स्टूडेंट है जो कि देख रहा है, ये ओबीसी कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, इसका मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्वालिफिकेशन आपको हिसाब से चेक करनी है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो मान के चलो, तो आप किस पे मारोगे, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। डिग्री वाला आप क्लिक नहीं मारोगे क्योंकि अगर आप डिग्री नहीं हो तो डिप्लोमा वाले के लिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। और आप कौन सा मारोगे, आप तो पहला ऑप्शन क्लिक कर दोगे डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर क्लिक मारना, अगर नहीं है तो आप ये छोड़ दोगे, ठीक है। बाकी आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास और डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके लिए ये ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आपके पास ये हो जाएगा डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 12th क्लास विद साइंस सब्जेक्ट और डिप्लोमा इन फार्मेसी और रजिस्टर्ड अंडर फार्मेसी एक्ट, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शंस हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ डिग्री वाला कैंडिडेट है, तो डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए क्या है हमारे पास, डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। एक तो कि अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पर क्लिक मारोगे, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो डिग्री वाले कैंडिडेट ओनली इस ऑप्शन को टिक करेंगे, डिग्री इन फार्मेसी वाले को, ठीक है। तो आपके लिए सिंगल ऑप्शन हो जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट, तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक मारोगे। आपको क्या करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक मारना है। जब आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक मारोगे तो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ये खुल के आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाला। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो कॉमन सेंस है वो सब बच्चों को पता नहीं होता, मैं बता देता हूँ कि जो आपकी एंड डेट होती है एडवर्टाइजमेंट की, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ है, और कोई भी अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं टोटल, वो आपकी जो लास्ट डेट होती है एडवर्टाइजमेंट की उसी तक के एप्लीकेबल होते हैं। अगर उसके बाद के आपके कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो फिर वो वैलिड नहीं होता, आपको फिर डीबी में बाहर कर दिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर ये वही नोटिस है, ये बता रहा है आपको क्लोजिंग डेट से पहले के आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ओके पे क्लिक मार दोगे, ठीक है। ओके कर दोगे, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस खुल के आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि ये बताएगा आपको कि भाई जो भी चॉइस फिलिंग वगैरह है उसकी लास्ट डेट क्या है, 6/10/2025 है, और शाम के 5 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और इसमें लिखा क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अगर आप सेव एंड प्रोसीड कर देते हो, इसमें दो ऑप्शन है। एक आपको जो चॉइस फिल कर देते हो आप, तो जैसे आप ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो ये ऑप्शंस आएंगे आपके पास। तो आपको जो भी चॉइस फिल करनी है आप क्या करोगे, उस पर क्लिक मार दोगे। मान के चलो मुझे एम्स ऋषिकेश को सेलेक्ट करना है, तो मैं एम्स ऋषिकेश पे क्या कर दूंगा, ऐड चॉइस कर दूंगा। तो एम्स ऋषिकेश क्या होगा मेरा, इधर आ जाएगा, एम्स ऋषिकेश इस जगह पे आ जाएगा प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। फिर मैं एम्स भोपाल पे क्लिक मारूंगा तो मेरा एम्स भोपाल आ जाएगा नीचे। इस तरीके से आपको जो भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने हैं आप एक के बाद एक प्रायोरिटी प्रेफरेंस पे सेलेक्ट कर लोगे। जो भी प्रायोरिटी प्रेफरेंस होगी ना आपकी, वो नीचे शो हो जाएगी किस बेसिस पे, ठीक है। जो सबसे पहले आपको शो होगा इट मीन्स वो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, आपको जो दूसरे पे शो होगा उसका मतलब वो प्रायोरिटी नंबर 2 है। इस तरीके से आपको आपकी प्रायोरिटी शो हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इसमें क्या है, आपको मैं ये बता रहा था कि जो आपकी चॉइस फिलिंग है उसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर तक आपको फिल करनी है, और शाम के 5 बजे तक फिल करनी है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि आप सेव एंड प्रोसीड कर दोगे, देखो नीचे आ रहा है ना, जब आप अपनी इसमें प्रेफरेंस जो है प्रायोरिटी ऐड कर दोगे तो नीचे आ रहा है आपके पास ऑप्शन
सेव एंड प्रोसीड। अगर आप सेव एंड प्रोसीड कर दोगे तो आप इसके बाद आपके पास आएगा एक नेक्स्ट ऑप्शन और आएगा चॉइस लॉक करने का। चॉइस लॉक करने का अगर आप चॉइस लॉक कर देते हो पहले तो आप उसे एक बार लॉक करने के बाद दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक मारते हो ओनली, आप लॉक नहीं करते चॉइस को, ठीक है, तो फिर आपके पास अगेन दोबारा ऑप्शन रहेगा 6 तारीख तक उसे दोबारा मॉडिफाई करने का। तो ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, अगर आप लॉक कर देते हो चॉइस को तो दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप सेव एंड प्रोसीड करके छोड़ देते हो और आप लॉक नहीं कर रहे, खाली सेव एंड प्रोसीड करके ही आपने छोड़ दिया, तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी 6 तारीख को शाम 5 बजे के बाद, ठीक है। फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको अपना ओपिनियन पर्सनल बता रहा हूँ, आप क्या करना, आप सेव एंड प्रोसीड कर देना, जो भी आपकी चॉइसेस हैं उसे लॉक मत करना, ताकि एटलीस्ट आपके पास, क्योंकि अभी कई सारे दिन हैं इसको लॉक करने के लिए, तो आप एंड टाइम पे चाहो तो तब लॉक कर सकते हो। और एक बार को अगर आप लॉक करना भूल भी जाते हो मान के चलो, तो फिर अगर आपने सेव एंड प्रोसीड भी कर रखा होगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, तो इसमें आपको लॉस होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी लॉक कर दिया ना बाय चांस, तो फिर आप इन फ्यूचर में उसे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आप सारी प्रायोरिटी भरो, भरने के बाद उसे क्या करना, सेव एंड प्रोसीड करके छोड़ देना। 1-2 दिन पहले अगर आप चाहो तो उसे लॉक कर देना चॉइसेस को, अगर आप लॉक नहीं भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। लेकिन अभी लॉक करना मत, ताकि अगर एटलीस्ट आपका फ्यूचर में दिमाग चेंज भी होता है, आपकी प्रायोरिटी चेंज करने का मन भी करता है, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन रहे, ठीक है। बाकी अगर और कोई भी अगर इससे चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अगर वीडियो ठीक लगती है आपको तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और आप चाहते हो कि आपको सारी एम्स से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।